खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा रूहुल कुद्दस के नाम से आमीन। गुज़श्ता 3 दिनों से हमने इंसानी शबी और उसके बिगाड़ के बारे में खुदावंद के कलाम से सीखा। आज हम इसके आखिरी हिस्से को यानी चौथे हिस्से को सीखेंगे, जिसमें ये बयान किया जाएगा कि इंसानी शबी के बिगाड़ के बाद उसकी बहाली और उसका अंजाम किस तरीके से हुआ। खुदावंद के पाक और ज़िंदगी बख्श कलाम में से मुकाशफा की किताब 21वां बाब, मुकाशफा की किताब का 21वां बाब, पहली आयत। फिर मैंने एक नए आसमान और नई ज़मीन को देखा, क्योंकि पहला आसमान और पहली ज़मीन जाती रही थी। खुदावंद के पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो। कल हमने इस बात को सीखा कि खुदावंद यीशु मसीह में इंसानी शबी के बिगाड़ की इंतहा होती है। उसकी वजह कि खुदावंद यीशु मसीह जो खुद खुदा है, जो नूर है, जब वो इंसान बनकर आया तो उसके साथ क्या किया गया या उसके साथ क्या हुआ। उसके चेहरे को मुकम्मल तौर पर बिगाड़ा गया, मारा गया। जितनी किसी इंसान की तस्खीर या तमस्खर उड़ाया जा सकता है, उसको आखिरी हद तक खुदावंद यीशु मसीह के दुखों में देखा जा सकता है। और फिर खुदावंद यीशु मसीह का ज़िंदा होना और वापस अपने जलाल में आना, क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह ने मुक़द्दस मत्ती की इंजील में उसके 19वें बाब में कहा कि ज़रूर है कि इब्ने आदम बाप के जलाल में नई पैदाइश हासिल करे और रूहुल कुद्दस को आसमानी मुकामों पर जाने से पहले, बाप के जलाल में दाखिल होने से पहले खुदावंद की तरफ से भेजा गया कि वो ईमान लाने वालों और कबूल करने वालों की रहनुमाई करे, मुहाफ़ज़त करे, उस वक्त तक जब तक कि खुदावंद यीशु मसीह का दोबारा आना नहीं होता, जिसका ज़िक्र हम अमाल की किताब के पहले बाब की 9वीं आयत में पढ़ते हैं, जहाँ खुदावंद यीशु मसीह आसमान पर उठाए गए और फरिश्तों ने कहा, इसी यीशु को दोबारा आते हुए इसी तरह देखोगे, बल्कि हर एक आँख उसे आता देखेगी, जिन्होंने उसे छेदा वो भी देखेंगे। अब मुकाशफा की किताब के आखिरी 2 अबवाब, बिलखसूस जो आयते मुक़द्दसा पढ़ी गई, मुकाशफा की किताब के 21वें बाब की पहली आयत, नई ज़मीन और नया आसमान। खुदावंद यीशु मसीह की पहली आमद, जिसमें वो इंसान बनकर आए, मुक़द्दसा मरियम के पेट से जन्म लिया, इंसान बने और जो कुछ उन्होंने दावे किए ज़मीन पर, जो तालीम दी,
उन सारी हकीकतों की तामील जो है वो यीशु मसीह की दूसरी आमद में पाई जाती है। यीशु मसीह की पैदाइश की तकमील भी खुदावंद यीशु मसीह की दूसरी आमद में पाई जाती है। खुदावंद यीशु मसीह के आने की जो पेशीन गोइयां हैं उनको ना सिर्फ हम मसीही बल्कि यहूदी और हमारे अहले इस्लाम जो है वो भी इस बात को मानते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह का आना ज़रूर है। और जिस वक्त खुदावंद यीशु मसीह अपनी आखिरी आमद में आएंगे, उनकी आमद से पहले तमाम पेशीन गोइयाँ कलाम मुक़द्दस की तकमील होगी। और ये बात भी याद रखें कि बाइबल मुक़द्दस या कलाम मुक़द्दस की मौजूदगी भी खुदावंद यीशु मसीह की आखिरी आमद तक है। जिस वक्त सब कुछ पूरा हो जाएगा तो बाइबल मुक़द्दस खुदा का कलाम मौजूद नहीं होगा, क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह खुद मौजूद होगा। खुदावंद यीशु मसीह की आमद पर जिसमें अदालती काम किया जाएगा और अदालती काम के बाद बहाली का काम, यानी इंसानी शबीह की बहाली, इंसान की उस हालत की बहाली जो बाग़ अदन में बिगड़ी थी, उसको इस लायक बनाना कि वो दोबारा से खुदावंद खुदा के सामने खड़ा हो सके। फिर कोई अंधा नहीं होगा, जैसे पौलुस रसूल उस नूर की वजह से अपनी आँखों की रोशनी से महरूम हो गया। फिर खुदा ये नहीं कहेगा कि इंसान मुझे देखकर ज़िंदा नहीं रह सकता, क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह सब कुछ नया बना देगा। और खुदावंद यीशु मसीह की आमद पर, जो कि जल्द वकूअ पज़ीर होने को है, ज़मीन अपने मुर्दे देगी, आसमान भी, आसमानी फरिश्ते खुदावंद यीशु मसीह के साथ होंगे जब ज़मीन मुर्दे देगी और समुंदर भी अपने मुर्दे देगा। और इसका ज़िक्र हम करंथियों के 15वें बाब में पढ़ते हैं। करंथियों का पहला ख़त उसका 15वां बाब, कि ज़मीन अपने मुर्दे देगी, समंदर भी अपने मुर्दे देगा, नरसिंगा फूंका जाएगा। और ये जो नरसिंगा फूंकने वाले हैं ये आसमानी फरिश्ते होंगे। खुदावंद यीशु मसीह के साथ ना सिर्फ मुक़द्दस फरिश्ते बल्कि मुक़द्दसीन भी होंगे। और जब ज़मीन और समुंदर अपने मुर्दे देंगे तो अदालत का वक्त होगा, नरसिंगा फूंका जाएगा। और मुर्दे दे देने से मुराद है कि तमाम बनी नौ इंसान को ज़िंदा किया जाएगा अदालत के लिए। अदालत होगी और तमाम लोग जो ज़िंदा किए जाएंगे
उनको तकसीम किया जाएगा दो हिस्सों में। नंबर 1, वो हिस्सा उन लोगों का जो खुदावंद यीशु मसीह को कबूल करने, उस पर ईमान लाने के बाद कायम रहे और वो रूहुल कुद्दस और खुदा के कलाम की पैरवी करते रहे। एक हिस्सा उनका होगा जिनको खुदावंद यीशु मसीह कहेगा, क्या मेरे बाप के मुबारक लोगों, आओ मेरी मिरास में दाखिल हो। अगरचे उनमें भी इंसानी कमज़ोरियाँ रही होंगी, लेकिन खुदावंद यीशु मसीह कहेगा कि इनके गुनाहों का बदला मैंने सलीब पर चुका दिया है, इसलिए उनको बहाल कर दिया जाएगा। जिनके लिए ज़बूर 32 में हम अक्सर गाते हैं, न रब जिस दे पापां दा करदा हिसाब, क्योंकि उनके गुनाह ढांप दिए गए हैं। खुदावंद यीशु मसीह की कुदरत और उसके जलाल की फिदिया बख्शिश के साथ खुदावंद यीशु मसीह अपने उन मुकद्दसीन को अपनी मिरास में दाखिल करने के लिए अलग करेगा, जिसके लिए उसने कहा कि मैं भेड़ों को अलग करूंगा। और दूसरा हिस्सा उन लोगों का होगा जिनके पास इंजील मुकद्दस पहुंचाई गई, उसका कलाम पहुंचा, जिन्होंने उसका नाम सुना लेकिन उन्होंने उसको कबूल नहीं किया। या वो लोग जिन्होंने उसे कबूल करने का दावा भी किया, ईमान लाने का दावा भी किया, उसकी बख्शिश और कलाम का मज़ा भी चखा, लेकिन फिर गुमराह हो गए, छोड़कर चले गए। और उनके लिए लिखा है इब्रानियों के 6 बाब में कि उनको नया बनाना नामुमकिन है। अब चूँकि उनको नया बनाना नामुमकिन है, उन्होंने अपनी तरफ से एलानिया जलील किया खुदावंद यीशु मसीह को। वो दूसरे हिस्से में जाएंगे जहाँ गिराए हुए फरिश्ते मौजूद होंगे, जादूगर मौजूद होंगे, वो लोग जिन्होंने सिर्फ अपनी जिस्मानी ख्वाहिशों की पैरवी की, जिन्होंने अपनी ख्वाहिशों को खुदा बनाकर सिजदा किया और हकीकी खालके हकीकी जो है उसकी तरफ वो रजू नहीं लाए। तो 2 हिस्से होंगे। एक हिस्सा उन लोगों का जिनको अबदी सज़ा के लिए मुंतखब किया जाएगा, अदालत में लाया जाएगा, अजर दिया जाएगा, क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह ने मुकाशवा की किताब के 22वें बाब में कहा, हर एक एक काम के मुआफिक देने के लिए अजर मेरे पास है। लेकिन दूसरी तरफ वो लोग जो उसकी मिरास में दाखिल होंगे, उनके लिए वो हर एक चीज़ को नया बना देगा। जब गुनाह करवाने वाला, गुनाह करने वाले और गुनाह को जहन्नम की आग में डाल दिया जाएगा, रोए ज़मीन को बिल्कुल साफ़ किया जाएगा, नई ज़मीन होगी। और नई ज़मीन से मुराद एक ऐसी ज़मीन जो बिल्कुल कामिल हो, जिसमें गुनाह करने वाले या गुनाह करवाने वाले का कोई असर ना हो। इस तरीके से वो अपनी कुदरत और अपने जलाल से उसको बहाल करेगा। जलाल वाली रोई ज़मीन जिसमें खुदा और उसके लोग खड़े हो सकें, क्योंकि खुदा बदी को नहीं देख सकता और वो बदी से पाक ज़मीन बना डालेगा, जिसने कहा कि देख मैं सब कुछ नया बना देता हूँ।
नई ज़मीन बना होगी और नया आसमान भी होगा। आसमान भी गुनाह से पाक होगा, इब्लीस से पाक होगा, क्योंकि इब्लीस को हवा की अमलदारी का हाकिम कहा गया है और वो और उसके फरिश्ते दूसरे आसमान तक रसाई रखते हैं, क्योंकि तीसरे आसमान से उनको गिरा दिया गया था, वहाँ पर वो नहीं जा सकते। लेकिन दो आसमानों को उन्होंने आलूदा किया। जैसे हम दानियल के सहीफ़े में पढ़ते हैं कि जब्राइल फरिश्ते ने कहा कि तेरी दुआ तो पहले रोज़ सुन ली गई थी, लेकिन मुझे इब्लीस से मुकाबला करना पड़ा और अब भी मैं जाकर फारस के मोक्कल से मुकाबला करूँगा। यानी हवाओं में शैतान मौजूद है और हवाओं को, फ़िज़ाओं को, आसमानों को गुनाह से पाक किया जाएगा। सब कुछ नया हो जाएगा और फिर जब सब कुछ नया हो जाएगा, नई ज़मीन, नया आसमान और बाग़े अदन से भी बेहतर ज़मीन आसमान होगा। उसकी वजह कि बाग़े अदन में इंसान के गिराए जाने या गिरने के चांस मौजूद थे, इसीलिए तो खुदा ने हुक्म दिया था कि ये फल ना खाना। लेकिन खुदावंद यीशु मसीह का सब कुछ नया बना देना, नई ज़मीन, नए आसमान के बाद इस बात का कोई चांस नहीं होगा कि कोई मखलूक गुनाह में गिरे या कोई गुनाह करवाने वाला हो या गुनाह मौजूद हो। बिल्कुल पाक, मुकद्दस, रास्ती, पाकीज़गी में लिपटी हुई ज़मीन और आसमान, जिसमें सिर्फ खुदावंद खुदा का नाम इज़्ज़त और वुसअत पाएगा। खुदावंद यीशु मसीह ये सब कुछ अपने जलाल और अपनी कुदरत से करेंगे। और जैसा कि मुकाशवा की किताब के पहले बाब की 4 से 6 आयत में लिखा है कि खुदावंद उनके आंसू पोंछ डालेगा, फिर ना उनको गर्मी लगेगी, ना सर्दी, ना प्यास, ना भूख सताएगी। इंसान को, मुकद्दसीन को वो अपने जलाल और अपनी कुदरत से अपनी मानिद बना डालेगा, जैसा कि उसने पहले किया था। और ये नए मखलूक, ये नए इंसान आदम और हवा से बहुत ज़्यादा बेहतर होंगे। उनके लिए कोई ऐसा चांस, मौका नहीं होगा कि वो गुनाह में गिरें, बल्कि खुदावंद अपने लोगों में क़याम करेगा और उनके आंसू पोंछ डालेगा। वो आंसू जो गुनाह की वजह से, जो बदन में हैं, वो मेहनतें, वो मशक्क़तें, वो गम, वो दर्द, वो तकलीफ़ जो गुनाह की वजह से बर्दाश्त किए जाते हैं, जिसे हम पुरानी इंसानियत कहते हैं, उससे वो हमें पाक कर डालेगा। इस तरीके से इंसान की उस पहली शबी को जो बाग़े अदन में बिगड़ गई, खुदावंद यीशु मसीह अपने जलाल और अपनी शफ़क़त से बहाल करेगा। फिर इंसान की शबी में दोबारा से खुदा की तस्वीर नज़र आएगी। फिर इंसान में खुदा की सूरत बहाल हो जाएगी। फिर खुदा इंसान के सामने होगा, बल्कि लिखा है कि वो अपने लोगों में क़याम करेगा, उनमें रहेगा। फिर जुदाई की हर दीवार मिट जाएगी, गिर जाएगी, जैसे खुदावंद यीशु मसीह ने सलीब पर जान दी तो मक़दिस का पर्दा फट गया, यानी जुदाई की दीवार फट गई, टूट गई, हट गई। और ये सब कुछ नई ज़मीन और नए आसमान के बनाए जाने पर होगा। वो सब कुछ बहाल कर देगा। नए मखलूक, नए इंसान, जिनमें
खुदा नज़र आए, जिनमें खुदा की कुदरत, जिनमें खुदा की मोहब्बत, जिनमें खुदा की शफ़क़त, उसकी पाकीज़गी, उसकी रास्ती मुकम्मल तौर पर नज़र आए। और ये खुदा की मोहब्बत होगी और ये नई दुनिया होगी, नई ज़मीन होगी, और यही आसमान की बादशाही है जिसके लिए खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि दुआ करो। और बानी दुआ में हम क्या सीखते हैं खुदावंद यीशु मसीह से? तेरी बादशाही आए, तेरी मर्ज़ी जैसे आसमानों पर पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। इस दुआ की तकमील, इन आयात की तकमील यीशु मसीह के आमद पर होगी और हम सब उसमें खुशी और मोहब्बत हासिल करेंगे। खुदावंद हमें इस कलाम से बरकत दे। आमीन।